नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन की। पर पहले मैं एक बात कहना चाह रहा था। मुझे ना बहुत कॉल्स आते हैं। कॉल्स मैंने स्पेशली टीम को कहा हुआ है, कॉल्स उठा के क्या हो जाएगा, है ना, ये पूछना चाहिए। पूछना मैसेज कीजिए, वो आपको मैसेज कर देंगे, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में इतने ज़्यादा आते हैं, कई बार रिप्लाई करने में भी टाइम लग जाता है। आप मैसेज छोड़ दीजिए, वी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू, है ना। क्योंकि मैं श्वेता से वही बात कर रहा था, कभी सर मैं ना कई बार मिस कर देती हूँ। मैं कोई बात नहीं, मैसेज आने दो, तुम रिप्लाई कर देना। क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं यूट्यूब में डालता हूँ वो उससे जर्नल रीडिंग, इट्स टाइमलेस। जब भी आपके हाथ में आ गई मेरी वीडियो तो मतलब कुछ ना कुछ जरिया है उसका। पर पर्सनल रीडिंग होता है, हम स्पेशली फोकस ऑन यू, योर डेट ऑफ बर्थ, योर क्वेश्चंस, उस टाइम पे जो कार्ड्स होते हैं इसकी क्लियरेंस के लिए। खैर एनीवेज, जिनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनको थर्ड पार्टी का पता है एग्जिस्टेंस का, ये नहीं कि शकी कर रहे हैं मुझे लगता है वो किसी और के साथ चली गई होगी, है ना। मैं तो सच बताऊं, मैं भी आज थोड़ा सा जॉली मूड में था, क्योंकि आज मुझे एक पर्सनल रीडिंग में एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा। सर मुझे लगता है, मैं कहा अच्छा ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि तुम्हें लगता है? कहते नहीं सर मैं बता रही हूँ। उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने जो क्वेश्चन पूछा उसके बाद उसने मेरी सुनी नहीं, आंसर ही नहीं सुना। उसने सारी भड़ास निकाल दी अपनी कि ऐसा है सर, वैसा है सर, ये है वो है। मैं कहा तुमने पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे फोन किया था कि अपनी भड़ास निकालने के लिए? देन शी जस्ट स्माइल्ड। कहती सर मैं सच बताऊं, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। मैं तो ये बोलने ही आई थी, मैंने पूरी पेमेंट कर दी आपकी, बस मैं इतना ही बोलने आई थी। और हमने उसके बाद फोन रख दिया आराम से। एंड शी वॉज जस्ट हैप्पी। कहती सर मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था जिससे मैं बात करूं। मैं कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है ऐसा कभी लाइफ में। सो एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। थर्ड पर्सन की सिचुएशन है, जिनको पता ये जो है ना, ये जब कार्ड तब आता है जिनके बारे, सबसे पहली बात कार्ड से भी पहले जिनके बारे में, क्योंकि किंग ऑफ वाटर आना, किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड उनके लिए होता है जो ट्रस्टवर्दी होते हैं। और आपको लगेगा कि यार वो बस ट्रस्टवर्दी ही नहीं है। ये कार्ड का क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी है? गए तो वो बहुत ट्रस्टवर्दी में थे। बात यहां आ जाती है। मैं ये देखना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट, देखिए ये रीडिंग जो है ना, जो रीबर्थ का कार्ड आया है, जिस सिचुएशन में भी आप हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किए हैं। जैसी मर्जी सिचुएशन चल रही है, बहुत लोगों के लिए ये होगा कि वो बिल्कुल ही अनजान हो गया, गुमराह, ना उनके पास, आपके पास नंबर है, ना कांटेक्ट है, ना वो ज्यादा बातें कर रहे हैं किसी के साथ, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ भी बात नहीं कर रहे होंगे इस टाइम। ये एक मेच्योरिटी का चीज आती है, मैं देखना। अब देखिए ऐसे कार्ड आते तो मैं भी कई बार थोड़ा ना, थोड़ा उदास तो नहीं, इमोशनल हो जाता हूँ। थ्री ऑफ एयर, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी 100% तो नहीं होती कोई चीज, 99.9% है। रीबर्थ का कार्ड आया इससे पहले, उसके बाद आया रीबर्थ का कार्ड। क्यों आया था, मेरा सवाल ये था नेक्स्ट पे। उदास है, सौरो हो गए। टूटे हुए आदमी को और मत तोड़ना, अगर आप कांटेक्ट में हो तो, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। मैंने कहा था आपको, आपसे नहीं, वो दुनिया से ही बात नहीं करते, वो थर्ड पार्टी से भी बात नहीं कर रहे होंगे ज्यादा। देखिए क्या होता है जब हम मूव ऑन करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ, कि यार मेरी जिंदगी वहां अच्छी होगी। जब गिरावट आती है ना, जब चोट लगती है, जब होता है, तब आदमी बहुत गिर जाता है उदासी से। कईयों को लगता है अरे अच्छा हुआ, मैं हर बार बोलता हूँ अरे अच्छा हुआ। जो हो रहा है उसको होने दो। अगर आप बोलते हो ना अच्छा हुआ, आप भी बिल्कुल वहीं पे आ गए जहां वो थे। आपने कर्मा बैलेंस कर लिया उसी टाइम में। ये बात मैंने शुरुआत में बड़े पहले बताई थी। हम बोलते हैं अरे बुरा काम करना ही बुरे कर्म होते हैं। मैं कहा ये बात तो सही है, पर आधी है। बुरा काम करना बुरे कर्म होते हैं, बुरा सोचना और बोलना भी बुरे कर्म ही होते हैं, ये हम सोचते ही नहीं है। अरे सर, वो मुझे सामने खड़ा होकर गालियां निकाल रहा था, मैंने कुछ नहीं गाली निकाली, आपने महात्मा बुद्ध की बात समझाई थी।
मैंने कोई गाली निकाली, मैं कहा मन में क्या सोच रहा था, कहता मन में तो मैं उससे भी गंदी गाली निकाल रहा था उसको। मैं कहा बस फिर तू बराबर ही खड़ा है उसके। इसलिए मुश्किल काम होता है, कर्मों को बैलेंस रखिए। मैं थोड़ा मजाक इसलिए करने लग गया था क्योंकि वो कार्ड देख के थोड़ा इमोशनल मैं भी हो गया था। वो बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए ज्यादा। कई बार क्या होता है, हमें लगता है नहीं वो बहुत खुश हैं ना, आजकल तो सोशल मीडिया में काफी होता है ना कि फोटोज अच्छी हैं या व्हाट्सएप प्रोफाइल वट एवर इट इज, इल्यूजन, ईगो, एटीट्यूड, धर्म भरम हो गया, कार्ड्स के पत्तों की तरह बिखर गया। इसलिए ये जो रीडिंग है ना अबाउट थर्ड पार्टी, वो मैं अब ये नहीं देख रहा कि अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ हैं या नहीं है। मूव ऑन तो वो थर्ड पार्टी की वजह से ही गए होंगे, पर अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ साथ हैं अभी भी, तो भी अकेले ही हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करके ब्रेकअप कर लिया तभी भी अकेले ही हैं। चाहे वो लाखों में खड़े हैं तभी भी अकेले हैं, जिसको हम बोलते हैं। दैट्स वाई डोंट फील और डोंट थिंक नेगेटिवली अबाउट देम। वो जो हो रहा है ना वो हो रहा है। ये जो है ना टू ऑफ अर्थ टू ऑफ पेंटिकल्स, कौन नहीं चाहता लाइफ में कि लाइफ में बैलेंस आए। बिल्कुल किनारे पे चल रही है लड़की, थोड़ा बहुत भरोसा उनको भी है वो कर लेंगे, पर जो चोट लगी होती है उसको आदमी नहीं जल्दी भूल पाता। ये जो रीडिंग है ना ये उनके लिए है जो दे आर नॉट अ किड, वो बच्चे नहीं होंगे, वो मैच्योर ही होंगे। मैच्योर इन द सेंस अबाउट 20-25 ही होंगे, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, 30-35 भी, मतलब मैच्योर बाय इमोशंस। एट ऑफ स्वॉर्ड्स जिसको शनि का नंबर बोलते हैं, उनको अपने आप पे ही डाउट होने लग गया। दैट्स व्हाई आई सेड अगर कांटेक्ट में हो ज्यादा डिस्टर्ब मत कर रहा, उनको अपने आप ही सेल्फ डाउट है, क्या मैं सही हूं। जो आदमी पहले ही इतनी पीड़ा से गुजर रहा है, वो अपने आप से ही कंफ्यूज हो जाए, उसके अपने आप पे ही डाउट आने लग जाए, वो बात बहुत आगे चली जाती है, वो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है फॉर लाइफ। अगर वो आपके पास आ भी गए और वो आपको हिले जुले से ही मिलेंगे। अगर आप पूछोगे ना यार तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, बोले तुझ पे मैं क्या ट्रस्ट करूं, मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता। सेंड देम अ हैप्पी वाइब इन मैनिफेस्टेशन, सेंड देम कलरफुल लाइफ, सेंड देम हैप्पीनेस। अरे यार जो हो गया छोड़ना, आगे बढ़ते हैं। पिछले को चेंज नहीं कर सकते, आगे क्या होना है पता नहीं, तो क्यों ना एट प्रेजेंट जी ले, राइट। द मून, ऐसी कोई इंट्यूशन नहीं है, ऐसा कोई एल्यूजन नहीं है जो उनको नहीं होता। सिर्फ जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, दिस इज अ वेरी पर्सनल सजेशन, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, शुक्रिया, शुक्रिया ऊपर वाले तुमने उनकी हेल्प की। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अगर जरूरत पड़ती है मुझे कम्युनिकेट कर लेना, चाहे वो आपको बिल्कुल कुरख्त क्यों ना दिख रहे हो। कई बार क्या होता है आदमी, जब कई दो प्रकार के होते हैं, कई बार जो आदमी उदास होता है उसकी उदासी चेहरे पे दिखती है। कई बार क्या होता है जो आदमी उदास होता है ना वो गुस्से में होता है, सबको ये लगता है बड़ा गुस्से वाला है ये। मैं कहा गुस्से वाला नहीं है वो, जो तुम्हें लग रहा है ना वो दूसरों से गुस्सा कर रहा है, नहीं वो अपने आप से गुस्से में है। ये भी एक पर्सनल रीडिंग हुई थी, उसमें भी लग रहा था, मैंने पहचान तो लिया था पर मैंने बोला नहीं था उस क्लाइंट को। वो बड़े गुस्से में बात कर रहा था, सर आपको पता नहीं है सर, ऐसा हुआ था फिर वैसा हुआ था, पहले मैंने उसको बोलने दिया, सर आप ही बताइए फिर मैं क्या करता। मैं कहा तुम उससे गुस्से में हो कि अपने आप से, बस वो शांत हो गया। तरह सर समझ गया, उसके आगे हमने उस टॉपिक पे बात ही नहीं की। ध्यान से, ये आपके लिए भी है, ध्यान से देखना, अगर आपको गुस्सा बहुत चढ़ता है आप दूसरों से गुस्से में हो कि अपने आप से गुस्से में हो। इन दी एंड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना कुछ होने के बाद रिस्पेक्ट गिरी। मैंने कार्ड से पहले ही बताया था, ट्राई टू रिस्पेक्ट देम, दैट्स द राइट वर्ड। हैप्पीनेस भी है, आई एम विद यू भी ठीक है, पर ट्राई टू गिव देम रिस्पेक्ट। जबकि आपको लगता हो अरे इसकी रिस्पेक्ट, मैं किसी की मर्जी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ पर इसकी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो उनके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप और एक अच्छा रिलेशनशिप, है ना, कुछ भी, जब भी अगर आपसे मिलते हैं कांटेक्ट करते हैं, लिमिटेड बातें,
प्लस सबसे जरूरी रिस्पेक्ट जरूर करना। अरे जो हो गया यार, उनको एहसास मत होने देना जो उन्होंने किया। मैं ये रीडिंग इसलिए इतनी यू कैन से इट लाइक अंदर से कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं उस आदमी की सिचुएशन को समझ पाता हूं, क्या चल रहा है उनका लाइफ में। दिखते हुए तो बड़े गुस्से में दिखेंगे या बड़े हैप्पी दिखेंगे, वो एक परत जो अंदर की है ना, उसको पढ़ के देखना कभी, तब पता लगेगा वो कहाँ है। इसलिए रिस्पेक्ट देम जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। थैंक यू।